आज की कहानी रात का दूसरा पहर था। वो पहर जिसमें हुआ भी रुक जाती है और खामोशी इंसान की हड्डियों में उतर जाती है। गांव के किनारे एक पुराना भूला हुआ कब्रिस्तान था। जंग आलूद दरवाज़ा, टूटी कब्रें और वो अजीब सा सन्नाटा जिसमें खौफ अपने पंजे गाड़ देता है। गांव वाले कहते थे, हर रात किसी एक कब्र के पास चिराग जलता है और चिराग जलाने वाला कोई जिंदा नहीं होता। मगर एक शख्स था जो उन बातों पर हंसता था। इसका नाम था आमिल रफ़ीक। गुरूर, तकब्बुर और शोहरत का भूखा। एक रात इसने ऐलान किया, आज मैं देखूंगा ये चिराग किसका है। डर सिर्फ उन्हें लगता है जो बेबस हो। मैं आमिल हूँ। और यूं वो कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। चांद बादलों में छुपा हुआ था। टार्च की हिलती रोशनी कब्रों पर पड़ती तो लगता जैसे मुर्दा आंखें इसे घोर रही हों। रफ़ीक आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ता गया। कदमों की आवाज़ हर कदम के साथ खुद इसे ही सुनाई दे रही थी। फिर अचानक इसे दूर एक कब्र के पास चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। पीली, मध्यम, डरती हुई रोशनी। रफ़ीक ने तंजिया हंसकर कहा, तो यही है वो चिराग। वो आगे बढ़ने लगा, मगर जितना करीब जाता चिराग की लेव कम होती जाती और जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंचा, चिराग बुझ गया। अंधेरा, गहरा, दम घोट देने वाला। अचानक कब्र के बीचों बीच मिट्टी हिलने लगी। रफ़ीक सहम कर पीछे हटा। फिर कब्र में एक दरार बनी और अंदर से एक लंबा, नीला, खौफनाक हाथ बाहर निकला। रफ़ीक के मुंह से आवाज़ तक न निकली। और फिर कब्र के अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज़ उभरी, तूने चिराग क्यों बुझाया? मैं जाग रहा था। रफ़ीक कांप गया। फिर गरजते हुए बोला, मैं आमिल हूँ। मेरे सामने कोई जनू, कोई साया, कुछ नहीं। आवाज़ हंसी, ऐसी हंसी जैसे हड्डी टूटने की आवाज़ हो। जन्नत के आमिल हो, कब्र के नहीं। और फिर कब्र से वो साया निकल आया। फटा हुआ कफन, खाली आंखें, मगर चेहरा जैसे सदियों की भूख लिए हुए हो। साया रफ़ीक की तरफ बढ़ा। ज़मीन इसके कदमों के नीचे धंसने लगी। रफ़ीक मोड़कर भागने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। साया ने इसका हाथ पकड़ लिया। रफ़ीक की चीख निकली, जैसे किसी ने इसके जिस्म से सारी हरारत चूस ली हो। इसे घसीटकर कब्र की तरफ ले जाया जा रहा था। चिराग खुद ब खुद दोबारा जल उठा। इसकी रोशनी में रफ़ीक ने एक औरत का चेहरा देखा। फटी आंखें, झुलसी हुई जिल्द, और वो मुस्करा रही थी। साया बोला, ये भी आमला थी जिसने मेरी नींद तोड़ी थी। रफ़ीक की टांगें कब्र के अंदर जा चुकी थीं। इसके हाथ मिट्टी खुरच रहे थे। चीख, एक आखिरी चीख, और कब्र वही हो गई जैसे कभी खिली ही ना हो। चिराग दोबारा बुझ गया। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे, उन्होंने देखा एक कब्र की मिट्टी बिल्कुल नई थी, जैसे रात को किसी ने दफन किया हो। पास ही रफ़ीक की टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी और कब्र के सरहाने ताज़ा खराशों में लिखा था, चिराग मत बुझाना। कुछ कब्रें अंदर वालों की नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जो बाहर आने वाले हों। और कुछ रूहें चिराग बुझे बगैर कभी नहीं सोती। ये था आमिल का कब्रस्तानी क़स्वा। अगर रात को चिराग बुझे तो इसे बुझने ही दो, क्योंकि कुछ चिराग जिंदों के नहीं होते।